हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? अगर कोई चालक तार लें आप, उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, है ना, कितनी हो लंबाई? 1 मीटर हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माने ये क्षेत्रफल क्या कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर आप ऐसा ही पद्धति में परिभाषा देना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चालक तार लें जिस चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। माना कि ये है एक चालक तार जिसका एक सिरा कटा हुआ है, तो इस कटे हुए सिरे को क्या बोलते हैं हम? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लंबाई हो 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, माना 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो इस चालक तार का प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है, उस प्रतिरोध को कहेंगे हम क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। आपने देखे होंगे पैमाने बना लेते हैं कुछ लोग, जैसे 1 मीटर होता है तो आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो 1 मीटर का एक पैमाना नाप लेते हैं, क्योंकि बार बार नापने में दिक्कत होगी, है ना। एक लकड़िया का टुकड़ा लिया, उसको 1 मीटर नाप के वो काट दिया, तो वो क्या हो गई? विशिष्ट माप की इकाई हो गई। उसी प्रकार आप प्रतिरोध को नापेंगे तो 1 मीटर है लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर है क्या इसका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को बोलते हैं हम क्रॉस एरिया सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक फायदा हो जाएगा आपको। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया आपने, लंबाई ली, तो ऐसे ऐसे कई तार अगर आप जोड़ देंगे तो किसी लंबे तार का कुल प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर के टुकड़े का प्रतिरोध माना कि 1 ओम है ना, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर वो तार 10 मीटर लंबा हो जाएगा तो वो प्रतिरोध निकल आएगा 10 ओम। इससे आप एक क्लियर हो सकता कि आप कितने भी लंबे तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित किस प्रकार से करें हम, है ना। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, अगर ऐसा ही पद्धति में आपको परिभाषित करना है, और उसके अनुप्रस्थ, आप देखो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर तो किसी कीमत पर ही लग रहा है। बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है 1 मीटर का, है ना। बेसिकली ये कैसा होगा? बहुत चौड़ा होगा, है ना। और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि आप ऐसा ही पद्धति में परिभाषित करना चाहते हैं तो ऐसा चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई हो 1 मीटर, तो उस चालक तार का जो भी प्रतिरोध निकलेगा, एक ही ओम नहीं, जितना भी प्रतिरोध निकलेगा उसे हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि आपने नाप लिया, पैमाना ले लिया। या फिर आप सीरीज पद्धति में परिभाषा करेंगे तो ऐसा चालक तार इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसे क्या कहते हैं? उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं परिभाषा कि यदि किसी चालक तार की लंबाई, जैसे किताबों में सेंटीमीटर में दिया है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, 1 वर्ग मीटर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, अब आप इस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहेंगे, क्या कहेंगे? उस चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखने वाली बात यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम कैसे निकाल सकते, कैसे परिभाषित कर सकते। तो विशिष्ट प्रतिरोध को सबसे पहले तो इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो ऐसा बनाया जाता है पी शेप में, इसको बोलते हैं रो। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अब इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो कोई भी चालक तार है तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। माने जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, है ना। आपने घर पे देखा होगा, घर में वायर होते हैं, डोरियां लगी होती हैं, जितनी लंबी डोरी में आप बल्ब लगाएंगे बल्ब उतना धीमा होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। अगर आपका घर ट्रांसफार्मर के पास है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, आप गौर करना, तो वहाँ पर लाइट तेज आएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर से घर की दूरी पास में है ना, ज़्यादा दूरी नहीं है। और अगर किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर बहुत दूर लगा है तो आपके यहाँ लाइट डिम आएगी, माने वोल्टेज कम आएगा, क्योंकि दूरी के साथ प्रतिरोध बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जहाँ पर लाइट बनती है वहाँ से हाई टेंशन लाइन सप्लाई की जाती है। आपने सुना होगा 5000 वोल्ट, है ना, 11000 वोल्ट, इतनी लाइट की सप्लाई वहाँ से की जाती है, तब अपने यहाँ तक लाइट आ पाती है।
क्योंकि अगर 250 वोल्ट की लाइट सप्लाई करेंगे तो अपने यहाँ तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि तारों का की लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो और यदि किसी चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो, है ना, तो प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे अगर आप एक बल्ब लगा रहे हैं, गौर करना, उस बल्ब को के लिए आपने वायर लगाया, वायर माने डोरी लगाई और बहुत पतली लगा दी, है ना, तो पतली डोरी में क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जानते हैं आप। जैसे ये एक तार है, ठीक है, उस तार को आपने ऐसा काटा तो जो ये वाला हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो पतली डोरी पर आप अगर फ्रिज चलाएं, कूलर चलाएं, है ना, तो जलने का खतरा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती। अगर मोटे तार लें तो मोटे तार की रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो यही देखा होगा आपने, जो हेवी उपकरण होते हैं जैसे चक्की है ना, कूलर हैं, एसी हैं, इनकी केबल देखना आप, केबल की वायर कैसे होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, ताकि प्रतिरोध का मान ज़्यादा ना हो पाए, है ना, और रेजिस्टेंस को साइड लेते। तो कोई भी चालक तार है, उस चालक तार का यदि प्रतिरोध देखा जाए तो उसकी लंबाई के समानुपाती होता, माना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, है ना। वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, माना लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपने हाई टेंशन लाइन देखी होगी, हाई टेंशन लाइन के जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वो काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि वो लंबी दूरी से लाइन लाते हैं ताकि प्रतिरोध का मान बढ़ ना पाए। तो यहाँ पर आपको यदि सिद्ध करना है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आपको लिखना है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आप लंबाई बढ़ाएंगे, है ना, तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, समानुपाती होता है। तो पहला बन जाएगा आर समानुपाती एल, जहां आर चालक तार का प्रतिरोध है और एल क्या है, तार की लंबाई। ये बनेगा पहला समीकरण, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हमने आपको बताया कि किसी चालक तार का जो protiरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं हम, तथा चालक तार का प्रतिरोध, क्या हो गया, चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। माना अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, उल्टा संबंध है। कट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती माने रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक आर समानुपाती 1/e, जहां ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसे मान लेंगे हम क्या, समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 से कैसे लिखेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को संयोग कर दें। 1 और 2 समीकरण में देखें आप, यहां भी आर समानुपाती एल है, यहां भी आर समानुपाती क्या है, 1/a। तो हम यहां पर मिटा रहे हैं, यहां पर देखें आप, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से नया समीकरण बनेगा, आर समानुपाती एल समानुपाती में है अपॉन ए व्युत्क्रमानुपाती में है। तो ये बन गया आर समानुपाती एल अपॉन ए। अगर आप इसको और लिखना चाहें तो यहां पर आप मालूम ये साइन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ये बन गया किसका समीकरण, आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहां आर क्या है, तो आर इक्वल टू प्रतिरोध। इस फॉर्मूला में ध्यान देना कौन चीज क्या है, आर हो गया प्रतिरोध, रो हो गया, ऐसा लिखा जाता रो हो गया अपना विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, एल हो गया चालक तार की लंबाई, है ना, वो ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब आपको रो को परिभाषित करना है। हमने शुरुआत में परिभाषा लिखी थी, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यहां पर आपको रो इक्वल टू निकालना, तो आप क्रॉस इंटू कर दें आप इसका, तो क्या हो जाएगा, 1 का रो एल में होगा तो क्या बनेगा, रो एल इक्वल टू आर का हो जाएगा, ए में आर ए हमें निकालना है, रो इक्वल टू, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल।
अब इस फॉर्मूला से आप परिभाषा बना सकते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई को क्या बोलते हैं, एल बराबर कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है। वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, इसी को हम 1 वर्ग मीटर बोल देते हैं। तो अगर आपने इसको मान लिया तो समीकरण 2, इसको मान लें हम क्या, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में आप एल बराबर 1 रख दें, ए बराबर 1 रख दें, तो क्या बन जाएगा, तो रो इक्वल टू बन जाएगा आर इंटू 1 अपॉन एल, सॉरी एल की जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू आर। अर्थात यदि किसी चालक, अभी बताया था मैं परिभाषा शुरुआत में, अर्थात यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध निकलेगा वो विशिष्ट प्रतिरोध की कैसा होगा, बराबर होगा। अब बात आती है, ये परिभाषा हो गई, अब बात आती है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कैसे लिखें, है ना। तो इकाई लिखने के लिए ये तो परिभाषा हो गई, सबसे पहले आप विशिष्ट प्रतिरोध लिखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में परिभाषा शुरुआत में दे सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के बाद भी परिभाषित कर सकते हैं। अब हमको लिखना है इसकी क्या, इकाई। तो इकाई इसी फॉर्मूला से इकाई बन जाएगी, देखो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल सी। तो इसकी हम डालेंगे यहां पर हेडिंग क्या, इकाई। तो इकाई कैसे आई, इकाई किससे निकालेंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल सी, ऐसा लिख दिया करिए, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल सी, आप इसकी इकाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकाई निकालेंगे, आर काय में नापते हैं हम, आर नापते हैं हम ओम में, है ना, इनटू, अब देखना ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पढ़ा होगा आपने, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई काय में नापते हैं, मालूम है आपको, लंबाई की इकाई होती है मीटर, ठीक है, चौड़ाई की इकाई भी क्या होती है, मीटर, तो क्षेत्रफल काय में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई काय में नापेंगे, अकेले मीटर में, तो इसको लिख लेंगे हम मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी रो की इकाई, ओम इंटू मीटर। यदि आप चाहें तो सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, बुक वाले सेंटीमीटर में देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल में हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जगह मीटर स्क्वायर था तो एससीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में रख दें, तो ओम इंटू मीटर, या लगा के आप लिख सकते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीजीएस में इकाई हो जाएगी। अब हमने बताया था आपको ओम को हम उल्टा करके बोले तो उसको हम मेहो बोलते हैं, मेहो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका उल्टा करने का, तो मेहो लिखेंगे तो मेहो इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ओम का अपोजिट होता है मेहो, है ना। और मेहो किसकी यूनिट होती है, चालकता की इकाई, हमने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को समझा सकते हैं। अब है इसके बाद विशिष्ट चालकता, तो ये बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट की है विशिष्ट चालकता, तो हम बता रहे हैं आपको विशिष्ट चालकता। अब इसके बाद है विशिष्ट चालकता, है ना। तो विशिष्ट चालकता को कहते हैं हम कैप्पा से। कैप्पा जो अक्षर है वो थोड़ा के का बिगड़ा हुआ रूप है, थोड़ा के को बिगाड़ दो तो कैप्पा बन जाता है ना, के जैसा बनता। तो कैप्पा से कहते हैं विशिष्ट चालकता को। और विशिष्ट चालकता की परिभाषा आपने पढ़ी है, जैसे आपने पढ़ा है प्रतिरोध की का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इसी परिभाषा सीधी आपको ही लिखनी है कि विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित कर रहे थे हम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं हम, रो। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। वो आप परिभाषा में लिखेंगे, इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम कैप्पा से प्रदर्शित किया, तो अब कैप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो कैप्पा इक्वल टू हो जाएगा, कैप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो। ये होती है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा, व्युत्क्रम माने व्युत्क्रमानुपाती, तो कैप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब रो क्या है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध है, तो
अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की अभी परिभाषा पढ़े थे, हमने यहाँ पर इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्योंकि रो इक्वल टू क्या निकाला था अभी अनुमान बेटा, RA/L, ये निकाला था। रो इक्वल टू होता था, अब यह लगा था RA/L। तो समीकरण 1 में आप रो का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में रो का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, कैप्पा इक्वल टू 1 अपॉन ये आ जाएगा RA/L, ठीक है। तो इसमें L ऊपर पहुंच जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो तो RA/L था, उल्टा है व्युत्क्रम में, तो L/RA हो जाएगा, माने L ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कैप्पा इक्वल टू L/RA। ये हो गई क्या विशिष्ट चालकता। अब जो हम एक विशिष्ट चालकता पढ़ रहे हैं, समझना, ये विशिष्ट चालकता हम पढ़ रहे हैं फेस की विशिष्ट चालकता, है ना। अगर आप विलयन की बात करें तो विलयन की चालकता आप जब पढ़ेंगे तो विलयन में और तार में अंतर होता है। तार में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। अगर आपने कोई विलयन लिया, आप गौर करना, आपने ये विलयन लिया, विलयन में आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो हम तो यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिए तो क्या होगा, विलयन काय में होगा, आयतन में होगा। किस में होगा, आयतन में होगा। तो आयतन का आप जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो आयतन को प्रतिशत कैसे कहते हैं, भी से प्रतिशत कहते हैं। तो अगर आप ऐसा विलयन लें जिस विलयन की लंबाई, माने ऐसा बर्तन लिया जाए जिस विलयन की लंबाई, जैसे ये लिया आपने, एक घन के आकार का हम बर्तन लेते हैं, ठीक है। वो घन के आकार के बर्तन में आप घन में जानते हैं आप क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। वो हमने क्या किया, इस कोने पर एक वायर लगा दिया, एक वायर इस कोने पर लगा दिया, है ना। और इस घन के आकार के बर्तन हमने क्या भर दिया, विलयन भर दिया, ठीक है। तो अगर इस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या तो आप मान लो 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो, या 1 मीटर ऊंचाई हो, और विलयन भर देंगे, और इस विलयन की चालकता ज्ञात करेंगे। तो जो चालकता ज्ञात करेंगे उस चालकता को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। क्यों, ये बताया था आपको कि विशिष्ट का मतलब होता है अगर ऐसे ऐसे आप और भी विलयन लेते जाएं, वो इस विलयन का प्रतिरोध कितना निकलता है, 1 ओम निकलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे अगर आप 100 विलयन ले लेंगे तो उनका प्रतिरोध 100 ओम होगा। इससे ये फायदा हो जाता है, आप प्रति इकाई आयतन में क्या निकाल रहे हैं, चालकता निकाल रहे हैं। तो ये मान लो घन के आकार का एक बर्तन है, जिस बर्तन के अंदर हम कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया हमने, और दोनों ओर आपने क्या किया, वायर लगा दिए, करंट लगा दिया, और फिर इसकी चालकता हमने निकाली। चालकता तो निकालते नहीं, हम पहले क्या निकालते, प्रतिरोध निकालते, और प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होती है, चालकता। तो इसकी जो चालकता निकलेगी उस चालकता को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस बर्तन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मान लो ये है लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये हो गई यहाँ पर क्या, 1 सेंटीमीटर। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा बर्तन लेना है। अब आप कहें कि सर मीटर में, तो मीटर में लिख सकते, लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। तो लंबाई कितनी ली आपने, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, और इस आयतन में आपने विलयन भर दिया और उसकी चालकता ज्ञात की। तो टोटल जो आयतन होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, घन सेंटीमीटर। क्यू को क्या बोलते हैं हम, घन सेंटीमीटर। तो अब अगर विशिष्ट चालकता की परिभाषा कहें तो विशिष्ट चालकता की एक परिभाषा है जो केमिस्ट्री के हिसाब से है। तो आप देख लीजिए उस परिभाषा को, सीधी सीधी परिभाषा है, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, माने इसको हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, माने ऐसा आयतन, ऐसा विलयन जिसका आयतन कितना है, 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये हो गई कार्य परिभाषा केमिस्ट्री के रूप में, कि चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो हम पहली परिभाषा पढ़ा रहे थे वो परिभाषा फिजिक्स के हिसाब से थी। अगर आप कहें कि सर केमिस्ट्री के हिसाब से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी,
तो 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, ये ध्यान दिए रहना आप कि चालकता निर्धारित नहीं कहते, हम सबसे पहले क्या निर्धारित कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध आपके सर पढ़ाएंगे फिर इसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी सहायता से हम क्या कर लेते, प्रतिरोध ज्ञात कर लेते। तो जिस बिलियन का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे उसका उल्टा कह देंगे। जैसे प्रतिरोध निकला 4 ओम, तो उस बिलियन की चालकता हो जाएगी 1/4 ओम, क्योंकि चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। तो आप एक परिभाषा बिलियन के हिसाब से है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या रख सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता को, अर्थात ऐसा बिलियन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, उसमें आपने क्या किया, बिलियन भर दिया। तो 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसकी इकाई निकालनी है, तो इकाई लास्ट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये है कैप्पा इक्वल टू L/RE। इससे आप इकाई निकाल सकते हैं, इससे। अब देखो बेटा, इससे कैसे इकाई निकालेंगे, L माने है लंबाई, तो लंबाई क्या में नापेंगे आप, सेंटीमीटर में, आप चाहें तो मीटर नहीं नाप सकते। R क्या है, प्रतिरोध, इसको क्या में नापते हैं हम, ओम में, इनटू क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी नाप देंगे सेंटीमीटर में, इनटू चौड़ाई भी सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल को रख देंगे हम, या तो आप डायरेक्ट लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/ओम इंटू सेंटीमीटर। इसको ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा क्या, ओम इनवर्स नेगेटिव की घात आ जाएगी, इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमने आपको बताया था ओम इनवर्स है, तो ओम का उल्टा करो, अगर इसको उल्टा लिख दूं, जैसे हमने पहले बताई थी इकाई, तो ओम को अगर उल्टा करो उसकी इकाई हो जाएगी मेहू इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। पिछली वीडियो में बताया था हमने, ओम क्या है, 1/ओम को वैज्ञानिकों ने ऐसी दिमाग लगा के उल्टा कह दिया, माने इसकी स्पेलिंग है OHM, उसको ऊपर ले जाओ तो फिर लिख देंगे MHO, तो फिर इनवर्स ही लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये को बताया था आपको, एक नई इकाई आई है मार्केट में, बिल्कुल नई, उसको हम साइमन बोलते हैं, ऐसा पद्धति की इकाई है चालकता की, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये इकाई हो गई आपकी क्या, विशिष्ट चालकता की इकाई, ठीक है। तो फेस के हिसाब से, तो अगर आपसे कोई पूछे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा या विशिष्ट चालकता की परिभाषा, फेस के हिसाब से हमको बता दी है। और केमिस्ट्री की बिल्कुल सिंपल है, 1 घन सेंटीमीटर या 1 मीटर बिलियन का जो प्रतिरोध निकलता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, नापते हैं वो तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। और 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर बिलियन भर लिया आपने, ऐसा बिलियन जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो उस बिलियन की जो चालकता निकलेगी उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। और अगर आप फेस की बात करें तो फेस में आता है क्या, जनरली वायर तार, है ना, ऐसा तार लें आप, चालक तार लें जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, और उसमें आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बताया था हमने, जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये वाला जो क्षेत्रफल है, जैसे आपने देखा होगा घर पे मूली काटते, मूली, तो मूली को आप ऐसा काट देते, तो उतना जो एरिया निकलता है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि किसी चालकता की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे चालकता का जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। और उसका व्युत्क्रम कर दो तो क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता। वीडियो आप लोगों को कैसा समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट जरूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको अच्छी तरह से